और पन्नापुर राज्य के राजा थे कर्मठ और अपनी प्रजा से बेपनाह प्यार करने वाले राजा वीर। राजा वीर और उनकी खूबसूरत पत्नी रानी भानुमति सदा अपनी प्रजा और अपने राज्य के उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध थे। राजा वीर के शासन में पन्नापुर राज्य एक खुशहाल राज्य, परंतु कहता है ना कि जहां सुख और समृद्धि हो, राहु और केतु की बुरी नजर भी सदा वही टिकी होती है। ऐसा ही कुछ राजा वीर के पन्नापुर राज्य के साथ भी होने वाला था। संपूर्ण धरातल पर अपना परचम लहराने की महत्वाकांक्षा पाले हुए राजा नरेश अपनी संपूर्ण सेना लेकर पन्नापुर राज्य के राजा वीर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। राजा वीर ने राजा नरेश की युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। एक घनघोर युद्ध जिसमें राजा वीर ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा नरेश ने पन्नापुर राज्य पर अपना शासन स्थापित किया और रानी भानुमति को अपनी रानी का दर्जा दिया, परंतु रानी भानुमति ये कभी भूल न सकी कि राजा नरेश उनके पति राजा वीर के प्यारे। महारानी की जय। ये सेनापति सूरज का संदेश आपके लिए। रानी साहिबा मुझे माफ कर दो। रानी साहिबा मुझे माफ कर दो। रानी साहिबा मुझे माफ कर दो। हमारे और हमारी रियासत के खिलाफ गद्दारी करने वाले हर एक व्यक्ति को एक ही सजा दी जाएगी और वो है सजाए मौत। ए, रुको। कहाँ से आया है? हुकुम मालिश वाली है। नाम क्या है तुम्हारा? सूर्यमुखी। पता? घूंघट उठाओ, हमें भी तो दर्शन कराओ। क्या महाराज के पहले आप मुझे देखोगे? नहीं नहीं नहीं, ए, चलो दरवाजा खोलो। राजा नरेश की जय हो। आपके कहने पर मालिश वाली सूर्यमुखी आपकी सेवा में हाजिर होना चाहती है।
सूरजमुखी आओ। काफी तारीफ सुनी है आप। हमने सुना है कि आपका हाथ जिसके शरीर पर लग जाए उसमें हलचल मच जाती है। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। सैनिकों, पकड़ो इस बहरूपिये को। महल के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएं। खतरे का नगाड़ा बजा दिया जाए। महल की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। कपड़े, लगता है बहरूपिया इधर भाग गया। चलो। महारानी की जय हो। क्या संदेशा लाए हो सेनापति? हमारे राज्य में एक बहरूपिया घुस आया है और उसने महाराज नरेश पर हमला किया है। महाराज बच गए? जी महारानी, परंतु महाराज की आज्ञा के अनुसार ना कोई अंदर से व्यक्ति बाहर प्रवेश कर पाए, ना बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आ पाए। हमें आशा है कि महाराज की आज्ञा का पालन होगा। आदेश का पालन होगा। आज्ञा चाहता हूँ महारानी। आज भैरव सफल रहा महारानी। तब तक कोशिश करो जब तक कि तुम सफल ना हो। मन बावरा है तुझे देखने को, मन बावरा है बस तुम्हारी बाहों में मैं कम भुला लूं मेरे सनम। बस तुम्हारी बाहों में मैं कम भुला लूं मेरे सनम। तू ही
बता कैसे जीऊं मैं, तू ही बता कैसे जीऊं। जिस तरह मैं भूल जाऊं खुद को यूं मैं भूल जाऊं, जिस तरह मैं भूल जाऊं खुद को यूं मैं भूल जाऊं। साथे भरूं मैं प्यार करूं मैं, होठों पे तेरे फिक्र करूं मैं। मन बावरा है तुझे देखने को, मन बावरा है। जख्म कैसा गहरा लगा है, तू है तो मरहम दिल को लगा है। पहचान मेरी तुझसे बनी है, सांसों में बस अब तेरी कमी है। ख्वाहिश मेरी कर दे तू पूरी, तेरी बनूं मैं दिल ले ठानी। महाराज की जय हो। उस बहरूपिया के बारे में कुछ पता चला? नहीं महाराज। जी तो चाहता है कि ये गर्दन धड़ से अलग कर दूं। क्षमा चाहता हूं महाराज, हमने महल की सुरक्षा बढ़ा दी है और बहरूपिया का पता लगाने के लिए सभी सैनिकों को जुटा दिया है। बहुत जल्द वो बहरूपिया आपके सामने होगा महाराज। आप हमारी दुविधा नहीं समझ पा रहे हैं सेनापति, और हमारी दुविधा ये है कि हमारे इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा भी या नहीं। हम आपकी दुविधा को अच्छी तरह समझ सकते हैं महाराज। छोटा मुंह बड़ी बात। हमारे अगल बगल की चारों रियासतों में कुछ किसी तरह की समस्या उत्पन्न हुई है और इस समस्या का निवारण शंकरपुरम के बड़े आचार्य श्री परमानंद जी ने किया था। यदि आप आज्ञा दें तो आपका संदेश लेकर मैं मोहिनी को परमानंद जी के पास भेज देता हूं। आपको लगता है सेनापति के आचार्य परमानंद जी हमारी इस समस्या का निवारण कर पाएंगे? अवश्य महाराज। सुंदर,
अति सुंदर। अति शीघ्र ही शंकरपुरम के बड़े आचार्य श्री परमानंद को हमारा संदेश भेज दिया जाए। जो आ गया महाराज। उम्मीद तो हम यही रखते हैं कि सेनापति की बात सच साबित हो। बिना आचार्य की इजाजत के हम आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। आप हमें पहचानते नहीं सेवादार। हम है पन्नापुर की महारानी भानुमति की खास दासी। हमारा नाम है मोहिनी और हम तो यहाँ आचार्य को लेने आए हैं। हमारे राजा नरेश का संदेश तो आचार्य के पास कब का पहुँच गया होगा। और हाँ, आइए न कभी हवेली पे। ओम काम देवताय नमः। ओम काम देवताय नमः। हे मेरे काम देवता, मेरी विधि को सफल बनाओ। मेरी चारों दिशाओं में फैली नकारात्मक शक्तियों से मेरी विधि को मुक्ति दिलाओ। आपकी उपस्थिति अनिवार्य है काम देवता। अपने इस नादान साधक की लाज रखना। ओम काम देवताय नमः। प्रणाम आचार्य। आइए रानी नंदिनी, आचार्य परमानंद के इस कक्ष में आपका स्वागत है। परंतु हम आपकी दासियों को यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दे सकते। अवश्य आचार्य। क्या मैं आपके आने की वजह जान सकता हूँ? जी आचार्य जी, आप जानते हैं विवाह के 5 साल पश्चात भी हमारी कोख खाली है। हमें एक पुत्र की आवश्यकता है, इसीलिए आपके सामने आए हैं। सुंदर, अति सुंदर। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आप स्थान ग्रहण कीजिए। अब हम जिस विधि को आरंभ करने जा रहे हैं, उस विधि के अनुसार आपकी कोख से ठीक 9 महीने और 13 दिनों के बाद इस राज्य को एक उत्तराधिकारी प्राप्त होगा, जो इस राज्य पर शासन करेगा। जी आचार्य। पवित्रम पवित्रम पवित्रम, जल थल नभ वायु और गर्भ स्थान पवित्रम। हे काम देवता, मेरी विधि को सफल बनाओ। अभी तुम वही सुनोगी जो हम सुनाएंगे, और तुम वही करोगी जो हम तुमसे करवाएंगे। परंतु इस विधि में आपको अपने वस्त्रों का त्याग करना होगा महारानी। जी आचार्य। अति सुंदर, इस तख्त पर लेट जाइए। ओम काम देवताय नमः। हे नारी, हम तुम्हारे शरीर की सारी धमनियों को जागृत करेंगे। हम तुम्हारे
गर्भकोश को भी जागृत करेंगे। महसूस करो कि तुम राजा साहब की आगोश में लेटी हुई हो और राजा साहब के मजबूत हाथ तुम्हारे नाजुक बदन को सहला रहे हैं। तुम चरम आनंद की उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी हो जहां तुम अति आनंदित भी हो और उत्साहित भी। तुम्हारे गर्भकोश में बीजारोपण हो रहा है। उसे ग्रहण करो, उसे ग्रहण करो। ओम काम देवताय नमः। हे नारी, तुम्हारी विधि यही समाप्त होती है। उठ जाओ। अब आज्ञा दीजिए आचार्य। पुत्रवती प्रणाम आचार्य। प्रणाम। वाह, आज तक तो हमने आपके बारे में बहुत सुना था, परंतु आज तो स्वयं अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस ऐसी ही कृपा हमारे राज्य की रानी भानुमति पे कीजिए ना। हमारा सारा पन्नापुर राज्य सदैव आपका ऋणी रहेगा। हाँ अवश्य। अब चलिए, हमारे राजा नरेश बड़ी व्याकुलता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए। आखिर कब तक इंतजार करना होगा श्री आचार्य जी का? हमारा संदेश तक पहुंचा भी या नहीं? सेनापति तो कह रहे थे कि मोहिनी आचार्य जी को लेकर शीघ्र ही आ रही है, तो फिर ये विलंब का कारण क्या होगा? महाराज की जय हो। आइए आचार्य जी, आपके दर्शन मात्र से इस राज्य के भाग्य का उदय होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अवश्य महाराज, अवश्य। आप निश्चिंत रहें। जी महाराज। मोहिनी, भानुमति को हमारा संदेश दीजिए कि वो शीघ्र ही प्रयोगशाला में पहुंचे। जी महाराज। और तब तक आचार्य जी आप विश्राम कीजिए। विश्राम नहीं महाराज, शीघ्र आप पूजा की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराएं। हमें पूजा आरंभ करनी है। जी आचार्य जी। सैनिक, आचार्य जी को पूजा की सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। महारानी की जय हो। क्या हुआ मोहिनी? हमारे स्नान गृह में? जी वो राजा नरेश का आदेश जो है। अच्छा, तो क्या राजा नरेश फिर से हमारे खिलाफ कोई नई चाल तो नहीं चल रहे? जी महारानी, लगता तो कुछ ऐसा ही है। तभी तो उन्होंने शंकरापुरम के आचार्य श्री परमानंद जी को बुलाया है आपके इलाज के लिए, ताकि आप गर्भ धारण करें।
और उन्हें उत्तराधिकारी मिले। बाकी तो आप समझदार हैं। आइए रानी भानुमति, इनसे शंकरपुरम के महान आचार्य श्री परमानंद। रानी साहिबा की जय हो। परमानंद हमारा नाम और बांझ की कोख को हरी भरी करना हमारा काम। एक प्रश्न है आपसे महाराज, इलाज सिर्फ हमारा ही क्यों? कमी तो आप में भी हो सकती है। प्रश्न अगर आपके अलावा किसी और ने पूछा होता तो यही उसकी गर्दन कलम कर देते। रहा आपके प्रश्न का जवाब तो सुनिए। हम एक मर्द हैं और मर्द का काम होता है बीजारोपण। किंतु यदि जमीन ही बंजर हो तो उसमें बीज अंकुरित नहीं होता। और आपकी जमीन बंजर हो चुकी है, इसीलिए आपकी इस जमीन को हरा भरा करने के लिए हमने यहां आचार्य श्री परमानंद जी को उपस्थित किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको पूर्ण सहयोग देंगे। आइए रानी साहिबा, पूजा का स्थान ग्रहण कीजिए। पवित्रम पवित्रम पवित्रम, जल थल नभ वायु और गर्भ स्थान पवित्रम। हे काम देवता, मेरी विधि को सफल बनाओ। इस नारी के गर्भ के सारे दरवाजे खोल दो ताकि ये गर्भ धारण कर सके और इस राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए एक उत्तराधिकारी प्रदान कर सके। हे काम देवता, मेरी विधि को स्वीकार करो। अभी तुम वही सुनोगी जो हम सुनाएंगे और तुम वही करोगी जो हम कराएंगे। इस तख्त पर लेट जाओ। ओम काम देवताय नमः। ओम काम देवताय नमः। ओम काम देवताय नमः। हे नारी, महसूस करो कि तुम अपने राजा साहब की बाहों में लेटी हुई हो और उस परम आनंद को महसूस कर रही हो। तुम्हारे गर्भ के सारे द्वार खुल चुके हैं और तुम राजा साहब के बीज को उसमें समाहित करने जा रही हो। ओम काम देवताय नमः। ओम काम देवताय नमः।
राजा साहब, यदि कोई गैर मर्द रानी को देख भी ले तो उसकी आंखें नोच ली जाती थी। और यहाँ आचार्य परमानंद तो मोहिनी, श्री परमानंद जी यहाँ आचार्य हैं और भानुमति एक मरीज। परंतु ओम काम देवताय नमः। ओम काम देवताय नमः। ओम काम देवताय नमः। ओम काम देवताय नमः। आचार्य, आखिर तुमने रानी के शरीर को छूने की हिम्मत कैसे की? हाँ? महारानी, मेरी वो मंशा नहीं थी महारानी। महारानी, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें महारानी, क्षमा करें। हम तो केवल आपका इलाज कर रहे थे। महारानी साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? जानती नहीं कि आचार्य श्री परमानंद जी कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और हमारे कहने पर ही आपके इलाज हेतु यहाँ आए। शर्म आती है आप पर। शर्म हमें आती है आप पर। आपका क्रोध उचित है रानी साहिबा। कोई भी पुरुष किसी पर स्त्री को छुए तो उसके साथ यही होना चाहिए। परंतु हम आचार्य हैं रानी साहिबा, और हम नारी का सम्मान करते हैं। हमने तो केवल आपका इलाज करने के उद्देश्य से आपके शरीर को जरा सा छुआ था। तलवार फेंक दीजिए, ये हमारा आदेश है। वरना क्या करोगे? हम आपको मारना नहीं चाहते, सिर्फ आपसे अपना उत्तराधिकारी चाहते हैं। अगर वो देने में आप असमर्थ रहे तो मजबूरन हमें आपको कारागार में डालना होगा। हमें कैद मंजूर है, आपका अंश नहीं। सैनिकों, राजा साहब, रानी को माफ कर दीजिए। राजा साहब, रानी भानुमति को माफ कर दीजिए। राजा साहब, कैद कर लो इसे और डाल दो कारागार में। राजा नरेश, ये आपके अंत की शुरुआत है। आपका अंत निश्चित है। चलिए आचार्य जी, आइए। मुझे सेनापति सूरज को खबर करनी होगी। हेलो, कौन हो तुम? ओह मोहिनी जी, आप इतनी रात को? मुझे अभी सूरज सेनापति से मिलना है। और इतनी रात को क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे उनके पास ले चलो। आइए मोहिनी जी, आइए। सेनापति सूरज की जय हो। रानी भानुमति की दासी मोहिनी आपको तुरंत मिलना चाहती है। अंदर भेजो उनको। जी सेनापति। सेनापति सूरज की जय हो। मोहिनी, इतनी रात को क्या करूं, समस्या है इतनी गंभीर है सेनापति जी। ऐसी कौन सी समस्या है मोहिनी जिसने इतनी रात तुम्हें हमारे पास आने के लिए प्रवेश कर दिया? मेरी बात गौर से सुनिए। उस दुष्ट राजा ने रानी भानुमति को कैद कर लिया है। परंतु अब इस बात पर ज्यादा समय व्यर्थ मत कीजिए। हमें जल्द से जल्द रानी भानुमति को उस दुष्ट राजा के चंगुल से आजाद करना होगा। एक बार उस महल में प्रवेश कर लो। वो तो हम पे छोड़ दीजिए। ए, रुक। कहाँ से आया है? रसोई का सामान्य हुकुम। सैनिकों, तलाशी लो। वाह सरदार वाह।
सेनापति आपके बारे में जो कह रहे थे वो तो 100% सही है। वो कह रहे थे कि सरदार के होते हुए कोई बहरूपिया तो क्या कोई परिंदा भी नहीं आ सकता, समझे? और आज तो अपनी आंखों से भी देख लिया है। आपकी निष्ठा पर हम बहुत खुश हैं। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे रुकिए ना, एक छोटा सा तोहफा। ये हुई ना बात। अब सरदार जी, इस घोड़ा गाड़ी को तो जाने दीजिए, वरना रात को भोजन में क्या खाएंगे आप? सैनिकों, घोड़ा गाड़ी को अंदर जाने दो। हाँ, जाने दो, लेके जाओ। सेनापति सूरज, बाहर आइए। मेरा कार्य तो पूर्ण हुआ, अब आपकी बारी है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण सूचना, अब से कुछ क्षण में यहाँ से सैनिकों का एक दस्ता निकलेगा। आप उसमें शामिल हो जाना, जो कैद खाने होते हुए सीधे राजा के दरबार के पास जाएगा। बस कैद खाना आते ही आप वहाँ से अलग हो जाइएगा, ताकि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। पास होके भी नैना क्यों दूर है, पास होके भी नैना क्यों दूर है, एक काली रात में चांद क्यों दूर है, पास होके भी नैना क्यों दूर है, पास होके भी। छोड़ के सारी याद में तेरी ही हो जाऊं, मैं तेरे इश्क के रंग में मदहोश हो जाऊं, खो जाऊं तेरी यादों में, ले ले मुझे तेरी बाहों में, पी ले तेरे इश्क की जो ये मदिरा है, पास होके भी नैना क्यों दूर है, पास होके भी नैना क्यों दूर है, एक काली रात में चांद क्यों दूर है, पास होके भी। बंद करो ये नाच गाना और चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ महाराज? आचार्य जी, इस नगाड़े की धुन सुन रहे हैं आप? जी महाराज। इसका मतलब महल में जरूर कोई अनहोनी घटना हुई है। जी। आइए आचार्य जी।
तो तुम हो वो बहरूपिये जिसने हमारे राजा नरेश पर आक्रमण करने की जरूरत की। ये तुम्हारे इस जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना होगी। हमारे राजा नरेश पर आक्रमण करने से पहले ये तो जान लेते कि हमारे राजा नरेश की सुरक्षा किसके हाथों में है। भैरव, सेनापति भैरव, सैनिकों, घसीट कर ले चलो इसे राजा नरेश के कक्ष में। जख्म कैसा गहरा लगा है, तू है तो मरहम। रानी साहबा, हम सेनापति सूरज आपको इस खत खाने से आजाद कराना है। नहीं आपको जागिए रानी साहबा। सांसों में बस तेरी कमी है। सेनापति सूरज? हाँ रानी साहबा, हम सेनापति सूरज। तू पूरी तेरी बनूं मैं, दिल ने आखिर ये नगाड़ा क्यों बजाया? आखिर क्या बात हुई होगी? शांत रहे महाराज, अपने क्रोध को काबू में करें। आपके सेनापति महाबलवान हैं, वो अवश्य इस खतरे से निपट लेंगे। वही तो हम सोच रहे हैं आचार्य जी कि अभी तक कोई सूचना नहीं। महाराज की जय हो। आप निश्चिंत रहिए महाराज, हमने उस बहरूपिये को मार गिराया है। सैनिकों, ये शायद ये नहीं जानता था कि सेनापति भैरव की तलवार पन्नापुर राज्य के हर दुश्मन के खून से नहाने के लिए व्याकुल होती है। परंतु महाराज, एक दुखद समाचार है। रानी भानुमति हमारी कैद से भागने में सफल हो गई है। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं महाराज कि महारानी चाहे धरातल के किसी भी गर्भ में क्यों ना छुपी हो, मैं अवश्य उसको आपके सामने लेकर आऊंगा, जिंदा या मुर्दा। हम आश्वस्त हैं सेनापति भैरव। जानते हैं क्यों?
क्योंकि आप हमारे सेनापति हो। सेनापति, दूर कर दो इसे मेरी नजरों से। वो बहरूपिया तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गया। ये वो नहीं है जिसने हम पर हमला किया था, ये कोई उसका प्रतिरूप है। और वो रानी को लेकर यहां से निकल चुका है। सेनापति भैरव, हमें भानुमति हमारे समक्ष चाहिए, अन्यथा। ये आपका अपमान नहीं है महाराज, ये हमारा अपमान है। यकीन मानिए, रानी भानुमति आपके समक्ष होगी। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं सेनापति। आज्ञा चाहता हूं महाराज। महाराज नरेश, महारानी के प्रति आपको इतना चिंतित देखकर हम इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप महारानी से कितना प्रेम करते हैं। आचार्य जी, प्रेम नहीं, मजबूरी। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। अंग्रेज सरकार के नियमों के अनुसार जिस राजा को बेटा नहीं होता, उस राज्य को अंग्रेज सरकार के अधीन किया जाएगा। इसीलिए हमने भानुमति को जिंदा रखा है, ताकि उसकी कोख से हमारी संतान हो। परंतु अगर रानी नहीं मिली तो? उसे मिलना ही होगा। वैसे महाराज, दूसरा विवाह करके भी तो आप पुत्र की प्राप्ति तो कर सकते हैं। अंग्रेज सरकार के अनुसार जीते हुए राज्य की रानी की कोख से पैदा होने वाली संतान ही राज्य की वारिस हो सकती है। तो ये समस्या है, परंतु जहाँ समस्या है वहाँ समस्या का समाधान भी होता है। क्या मतलब? अंग्रेज सरकार के एक अफसर से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। उसका नाम है चार्ली, और वो आपकी मदद अवश्य कर सकता है। वो क्या है ना महाराज, कभी कभी गोरी मेम का इलाज करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है हमें, बस यूं ही। आज हमारे वफादार ने जान की आहुति दे दी हमारे लिए। हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम राजा नरेश को अंत करेंगे। ये स्वाधीनता का हवन है सेनापति सूरज। न जाने कितनी आहुति और देनी होगी। हो सकता है कल आपको या मुझे भी देनी पड़े। नहीं, अब आहुति नहीं, केवल बलि चढ़ेगी, वो भी राजा नरेश की। परंतु रानी साहिबा, राजा नरेश भी अपने हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे होंगे। वो भी जरूर कोई न कोई चाल जरूर सोच रहे होंगे, परंतु वो चाल क्या हो सकती है? उनकी चाल को समझना होगा सेनापति सूरज। I can help you, Raja Naresh. But what's my benefit? महाराज नरेश, चार्ली साहब अपने फायदे की बात कर रहे हैं। इनसे कहो कि हमारी समस्या का समाधान निकालें, और इनकी हर शर्त मंजूर है हमें। चार्ली साहब, Raja Sahab has agreed to all your conditions. Now you let us know, what is the way forward? My Highness,
saying the queen. कहना क्या चाहते हैं आप? हम सरकारी डॉक्यूमेंट्स में रानी की फोटो बदल देंगे और आप यहां रानी को बदल देंगे, लेकिन एक बात याद रहे, उसके बाद रानी भानुमति कभी किसी के सामने न आने पाए। योर हाइनेस, चेक एंड मेट। I'm joking, My Highness. I'm joking. रानी भानुमति। खेल तो अब शुरू होगा राजा नरेश। हम कुछ समझे नहीं महारानी साहबा, परंतु यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। राजा नरेश हमें यहाँ से तो क्या पाताल लोक से भी खोज निकालेंगे। क्यों ना राजा नरेश हमें खोजे, उससे पहले हम ही उसे खत्म कर दें। परंतु कैसे? इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो महल में आसानी से प्रवेश कर सके और हमारे राज और हमारे प्रति वफादार भी हो। चार्ली की बात तो सही है कि रानी को ही बदल दिया जाए। किंतु वो विश्वास पात्र स्त्री होगी कौन? मधुरा। मधुरा। मधुरा जी सेनापति, वो जिस्म बेचती है, जमीर नहीं। उसे हमारा संदेश पहुंचा दिया जाए कि वो महल में प्रस्तुत हो। हमारा संदेश उन तक पहुंचा दिया जाए। जी रानी साहबा। तुम्हें पता है कि क्या करना है। जो आ गया महाराज। मधुरा। My Highness, who is Madhura? मधुरा इंसान को जन्नत पहुंचाने वाले जन्नत की मलिका मधुरा। मधुरा। ऐसे घूर कर क्या देख रहे हैं नवाब साहब? ये आपकी मखमली काया और ये आपके गुलाबी होठ, दिल तो चाहता है आपकी झील से आंखों में डूब कर मर जाए। बस कीजिए नवाब साहब, यदि आप डूब गए तो इश्क किससे कर पाओगे? अभी तो आपको जन्नत की सैर भी तो करानी है। ऐसी कातिलाना नजरों से हमारा दीदार न कीजिए नवाब साहब। क्या करे, बेइंतहा इंतजार करवाती हो आप। हम तो तरस गए हैं आपके मखमली काया को छूने के लिए, आपके इन गुलाबी रसीले होठों को पीने के लिए। दिल तो चाहता है आपकी झील जैसी गहरी आंखों में डूब कर मर जाए। बस कीजिए नवाब साहब, अगर आप मर गए तो हमसे इश्क करेगा कौन? हमारे हुस्न की तारीफ करेगा कौन? एक आप ही तो हो हमारे सच्चे कदरदान, इन आंखों के, इन होठों के सच्चे हकदार।
खुदा की कसम, आप जन्नत हो जन्नत। ये बेशकीमती तोहफा आपके लिए मधुरा। इसकी क्या जरूरत थी नवाब साहब? आप तो इससे ज्यादा की हकदार हो। बस हम अभी इजाजत चाहेंगे। अवश्य नवाब साहब। खुदा हाफिज। मोहिनी जी, आप यहाँ? और कहाँ से आई आप? अब आपके आगे वाले दरवाजे से तो आ नहीं सकते। वहाँ तो आपके चाहने वालों की लंबी कतार लगी है, इसीलिए आपके पीछे वाले दरवाजे से आए हैं यहाँ। परंतु मोहिनी जी, ऐसा क्या काम आ पड़ा जो आपको पीछे के दरवाजे से आने पर मजबूर होना पड़ा? मधुरा, काम ही कुछ ऐसा था, मजबूरन ऐसा आना पड़ा। अब तुम तो हमारे राज्य की परिस्थिति से अच्छी तरह अवगत हो। राजा नरेश ने राजा वीर को खत्म कर दिया और अब रानी भानुमति की हत्या की योजना बना रहा है। इसीलिए मैं यहाँ भानुमति का संदेश लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। रानी भानुमति को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है मधुरा। मोहिनी जी, रानी साहिबा को कह दीजिए, हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। हमें भी आपसे यही उम्मीद है। कौन हो सकता है? अच्छा, अब आप जानते हैं आपको क्या करना है। हम चलते हैं। जी। अपना ख्याल रखना। महाराज नरेश ने आपको महल में बुलाया है। ठीक है, मैं आती हूँ। भला राजा नरेश ने क्यों बुलाया होगा? सूरज, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रानी साहिबा? हमने डरावना सपना देखा। हमने देखा सेनापति ने अपने सैनिकों के साथ हमें घेर लिया और आपको मौत के घाट उतार दिया।
छुप कर वार करता है। तेरे में हिम्मत है तो सामने आकर वार कर। तो तुम हो बेरुपये गीधड़। तुम्हारी तलवार में वो ताकत नहीं जो वीर सिंह की तलवार से लोहा ले सके। शेर तो अपना शिकार अकेले में करता है, हिल में तो पहले ही शिकार करते हैं। मेरी तलवार की नोक भी तेरे खून की प्यासी है। तो देर किस बात की वीर सिंह, उठाओ अपनी तलवार। मधुरा मधुरा नहीं हो तुम, मदहोश करने वाली मदिरा हो। आज तो अवश्य पिएंगे, किंतु आपकी इन नशीली आंखों से। सब्र कीजिए महाराज, थोड़ा सा सब्र। वही तो नहीं हो पा रहा है हमसे। आपको अपनी बाहों में समाहित करके उस जन्नत को पाना चाहते हैं जिसका इंतजार हमें बरसों से था। परंतु महाराज, रानी भानुमति अब आप रानी बनोगे और आपके गर्भ में पलने वाला बीज
इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा और रानी का मुकुट आपके सर पर सजेगा और आप बनोगे राजा नरेश की पटरानी। नहीं महाराज, पटरानी का अधिकार तो सिर्फ रानी भानुमति का है। भला मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूँ? कदापि नहीं, पाप नहीं, एहसान कर रही है और इस राज्य पर। अब मत होश करो हमें और इंतजार नहीं कर सकती जरा मेरे हाथों से जाम का सेवन तो कर लीजिए। मधुरा के हाथों मदिरा अवश्य। लीजिए महाराज, एक और जाम लीजिए। यदि मेरे चढ़े हुए मोहरे सही काम कर गए तो ये राज्य भी मेरा होगा और रानी भानुमति भी। क्या सोच रहे हो? भविष्य। भविष्य? What do you mean? तुम्हारा भविष्य, ओह, मेरा भविष्य, हम सबका भविष्य। भानुमति? कौन दुष्ट है जो राजमहल में रानी भानुमति की जय का उद्घोष लगा रहा है? कौन है जो हमारे राज्य में भानुमति की जय कर रहा है? My queen, my highness, please forgive me. I'm not involved in any kind of conspiracy. It was Acharya's plan. क्या प्लान हमारा था? Yes. यह सत्य है रानी साहिबा। महोदय, रानी को मारने का प्लान आप ही का था। No, that's not true. बदलने का विचार भी आप ही का था। Charlie, we respect the British law, but it doesn't mean that we will forgive you. For forgiveness, there is one thing to do. Kill Acharya. Right now. चार्ली, तुम मुझे मारोगे? चार्ली, Now let me go, please. I'm out of this. जैसे अंग्रेज शासन का एक अपना संविधान होता है,
वैसे हमारे राज्य का भी एक संविधान है और उस संविधान के अनुसार हमारे राज्य में कोई किसी का कत्ल करता है उसको हाथियों के पैर के नीचे कुचल दिया जाता है। सैनिकों, No, leave me. No, you can't do this to me. You see? कौन है वो बदतमीज जो रानी भानुमति की जयकार कर रहा है? हाँ? भानुमति, तुम जिंदा हो? तुम्हारा मरना मेरे हाथों से लिखा है। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। यदि तुम चलकर भी मुझ तक पहुंच पाए तो ये साम्राज्य आपके नाम कर दूंगी। राजा नरेश, ये रानी भानुमति का वचन है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, ये साम्राज्य मेरा है। तुम्हारी गर्दन काट कर इस पर अपनी मोहर लगाऊंगा मैं, समझी भानुमति? राजा नरेश, ना तुम अपने रानी की कोख भारी कर पाए, ना अपना साम्राज्य बचा पाए, क्योंकि तुम नामर्द हो। सेनापति सूरज, ये खेल खत्म करो। तुरंत हमारे शयन कक्ष में आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। शयन कक्ष? नकाबपोश, अपना नकाब तो हटा, नकाबपोश। तुम जैसा योद्धा अगर हमारे पास होता तो इस धरातल पर मैं अपने साम्राज्य का परचम लहरा देता। हमें पालतू बनने का शौक नहीं है, परंतु पालतू बनाने का शौक हम रखते हैं। राजा वीर का शेरों में शेर के हल्क में हाथ डालकर उसकी जुबान निकालने का मादा रखते हैं हम। जो व्यक्ति अपना साम्राज्य नहीं बचा सकता वो बुज़दिल शेर की जबान क्या खींचेगा? हम बुज़दिल नहीं, एक योद्धा है। बुज़दिल हमेशा धोखे से वार करता है। आज तुमने साबित कर दिया। सैनिकों, अगर ये मर जाए तो इसको शमशान ले जाना, और अगर बचाए तो इसको हाथियों से कुचलवा दो।
झंड झंड खंड खंड आवाज हो प्रचंड, टूटी है तलवार अब टूटेगा ये घमंड। जय घोष हो रानी की ये ललकार है, रोके न कोई ऐसी ये तलवार है। धरती फाड़ के आएगी वो अंबर चीर के आएगी, धरती फाड़ के आएगी वो अंबर चीर के आएगी, आग का दरिया फाड़ के आएगी। रानी भानुमती, रानी भानुमती, रानी भानुमती, रानी भानुमती। बिछा दो चाहे पहरे लाख बिठा दो, चाहे कांटे लाख बिछा दो, आएगी आएगी हक अपना लेके जाएगी। रानी भानुमती, रानी भानुमती, रानी भानुमती, रानी भानुमती। दुश्मन की अब खैर नहीं, अपनों से अब गैर नहीं, दुश्मन की अब खैर नहीं, अपनों से अब गैर नहीं, आएगी मन बावरा है तुझे देखने को, मन बावरा है बस तुम्हारी बाहों में मैं गम भुला दूं मेरे सनम, बस तुम्हारी बाहों में मैं गम भुला दूं मेरे सनम। तू ही बता कैसे जीऊं मैं, तू ही बता कैसे जीऊं।
जिस तरह मैं भूल जाऊं खुद को यूं मैं भूल जाऊं, सांसें भरूं मैं प्यार करूं मैं, होठों पे तेरे जिक्र करूं मैं, मन बावरा है तुझे देखने